Hello friends, welcome to my channel SS Educations. Let we start। हम लोग इस चैनल पे इस वीडियो में वैसे तो आपकी जानकारी के बता दें, ये चैनल नया है तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 2। ये चैनल ओनली क्लास 10th के लिए है एंड किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए है ये चैनल। तो इसमें आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन सीरीज़। इस टाइम चलेगी, इस टाइम रिवीजन आपका होगा। खाली आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा होगा तो MCQ शॉर्ट लॉन्ग की ज़रूरत होगी आप लोग को, तो ये चैनल बनाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 10 के चैप्टर केमिस्ट्री के रासायनिक विज्ञान के चैप्टर 2 के अम्ल क्षार तथा लवण के बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग आज पूरे करेंगे। ये देखिए, बहुत मेहनत से ये मिला है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग करीबन से करीब हम लोग 39, ये देखिए आप देख सकते हैं, हम लोग कम से कम इसमें 40 क्वेश्चंस करेंगे। 40 इसमें और कई सारे बुक्स एंड हैं मेरे पास, तो उसमें से भी करवाएंगे। तो आज देखिए, तो हम लोग सबसे पहले ये हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य 0 पीएच वाला विलयन कौन होता है? तो उसका आंसर होगा आपका अम्लीय, जो कि पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा कि 0 से 7 तक अम्ल एंड 7 उदासीन होता है। 0 से 7 के बीच में अम्ल होगा, 0 को लेकर 7 को बिना लिए, और 7 उदासीन हो जाएगा। और 7 के बाद 13 तक पीएच जो स्केल होता है वो 0 से 13 तक होता है। तो 7 से 13 के बीच में या 13 वो होगा क्षारीय। एंड तो 0 है, चूँकि 0 है यहाँ पे, 0 का पूछा है, शून्य मतलब 0, तो इसलिए अम्लीय होगा। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने जाना होगा, एक सेकेंड बस समझाने के लिए है। तो सबसे पहले किसी भी जगह पे हम समझा देते हैं, समझाना ही है ना बस थोड़ा सा। तो जैसा कि आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा होगा, ये CaSO4 हाफ डॉट हाफ H2O। तो ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पर जिप्सम क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। ये अगर आधा है तो ये 2 है, ये 1 होगा तो ये 4 होगा। इसका मतलब क्या, ये इसका 4 गुना है। तो जब जिप्सम को नहीं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इसको हम लोग अगर जल दे दें, हम लोग अगर 3/2H2O जल दे दें, तो ये बना लेगा क्या? जिप्सम बना लेगा। तो ये एक क्रिया है, हम इसे पढ़ाएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग ये चैप्टर पूरा कवर करवाएंगे। तो हमने सोचा पहले MCQs करा दें, MCQs में मज़ा आता है आप लोग को भी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। H+ आयन की प्रकृति हमेशा अम्लीय होती है, ये हमेशा याद रखें। H+ की प्रकृति हमेशा अम्लीय, OH- की क्षारीय। अम्लीय विलयन का pH मान है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 0 से 7, मतलब 7 से कम। तो ये सही है। एंड सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन आप देखिए, ट्रिक कैसे पता करेंगे? एसिटिक, सिट्रिक, स्टार्टरिक, इनमें से कोई नहीं। सिट्रस, सिट्रस माना है सिट्रिक, मिलता जुलता है, इस पर टिक कर देंगे, आंख मूंद के टिक कर देंगे कि ये सही ऑप्शन है। सिट्रिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है? क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है, और अम्ल के साथ हल्दी का रंग पीला नहीं नारंगी होता है। क्षारक के साथ क्या होगा? भूरा लाल होगा, और अम्ल के साथ नारंगी हो जाएगा। और और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूरा लाल टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो सबसे पहले अम्ल के लिए हम लोग को क्या चाहिए? H+। तो इसमें ढूंढेंगे H है नहीं है, H है नहीं है, H नहीं है, इसमें H है, मतलब ये अकेले H है, तो ये क्या है? अम्लीय लवण है। एंड इसमें देखेंगे धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या से। धावन सोडा आपने पढ़ा होगा, धावन सोडा किसे कहते हैं हम लोग? Na2CO3 शायद हमको याद है, .10H2O। तो इसके में 10 अणु पानी के होते हैं। तो यही पूछा है कितने अणु पानी के होंगे, तो हम लोग आंख मूंद के लगा देंगे 10 अणु। एंड उदासीन घोल का pH मान, उदासीन घोल मतलब उदासीन बिंदु 7 पानी का होता है, मतलब 7। उदासीन घोल का pH मान 7 होता है हमेशा, तो इसका मान 7 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय परमाणुओं की संख्या होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल SO2, यहाँ पे क्या पूछा है? अम्लीय
सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ये सल्फर है, एंड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो हाइड्रोजन कितने अणु है, 2 अणु हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 अणु। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, क्षारकता, एसिटिक अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता मतलब उसमें कितने उपस्थित हैं हाइड्रोजन आयन, तो उसे ही अम्ल की क्षारकता कहते हैं। और क्षारकों की क्षारकता, अम्ल कितने उपस्थित हैं उसमें, ये होता है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। तो इससे पहले ये CH3 अलग होगा, ये कोई और हो गया, ये हो गया मेथेन शायद, हाँ मेथेन हो गया ये। एंड COOH मतलब यहाँ पे देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये बचा हाइड्रोजन, तो इसमें कितने अणु पानी के होंगे, अणु हाइड्रोजन के होंगे, 1 अणु होगा। और यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ए होगा अम्लीय, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर को पहले हम लोग क्रिया करें, पहले सल्फर से वो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, देखेंगे क्या है, उसके बाद हम लोग बता देंगे कि ये क्या है, जलीय विलयन इसका अम्लीय होता है। एंड फिर से देखिए, अरे जलीय विलयन वही यार, H2SO4। एंड क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान कब से बताना है, 7 से अधिक। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आयन की मात्रा कम होती है, इसमें आयनों की मात्रा कम होती है, इसीलिए एक दुर्बल अम्ल है। कोई भी अम्ल है जिसपे हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक होंगे, जैसे HCl में सबसे अधिक होते हैं, HCl में सबसे अधिक होते हैं, H2SO4 में भी अधिक होते हैं, ये एक क्रिया है, वो हम लिखवा देंगे अभी कुछ दिन में। एंड तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या गया है, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान है 6, 7, 8, 10। पहले देखेंगे 7, 8, 10, सब 7 से ऊपर है, तो मतलब सबसे अलग क्या हुआ, 6 हुआ। जो अम्लों की प्रकृति होती है वो नीले को लाल कर देती है लिटमस पेपर को, और क्षारकों की प्रकृति जो होती है वो लाल को नीला कर देती है। अब देखिए बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा क्या है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं NaHCO3 जहाँ तक मुझे पता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, तो दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूड़ और प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं ये नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और टर्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे होगा टर्टरिक अम्ल, इसका सही आंसर होगा। और जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की जो हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए हम लोग धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और अम्लीय वर्षा के जल का संभवित पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा कब होगी, जब 5.2 होगा, ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 24, 23, 22, 19, 18, 17 यूपी मॉडल पेपर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी है सब पेपर में आए हुए हैं। अब यहाँ से कुछ कुछ पेपर में शायद आए हैं, ये देखिए सब के सब आए हैं। अब देखिए H2SO4 का विलयन का पीएच मान है, H2SO4 विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है, 7 से कम होगा, तो सही ऑप्शन क्या है, 7 से कम। क्षारीय विलयन में अगर फिनाप्थेलिन सूचक का रंग होता है, क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलिन सूचक का रंग क्या होगा, लाल होगा। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए कि आपका अम्लीय विलयन में क्या होगा, तो गुलाबी होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का सही होगा क्लोरीन, क्योंकि नहीं शायद जस्ता होगा, हाँ जस्ता होगा। लेकिन कौन सा तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जिंक। तो इसका यहाँ देखिए ये इक्वेशन दिया है, Zn+2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया किया जिंक एंड निकाल दिया सोडियम को जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अब देखिए धोने के सोडे के रासायनिक सूत्र, धावन सोडा का Na2CO10H2O, तो ये हम कब से बता रहे हैं, आपको उस टाइम ही बता दिए थे। और एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान है 1, 3, 6, सबसे अलग 8, आँख मूंद के 8 लगा दिए। Na2CO3 का प्रचलित नाम है, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर नहीं, धावन सोडा नहीं, धावन सोडा हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, धावन सोडा क्यों, क्योंकि Na2CO3 क्या होगा, वही धोने वाला सोडा .10H2O। अगर पानी के अणु निकाल देते हैं तो धावन सोडा हो जाता है, इसमें पानी के अणु मिला देंगे तो हो जाएगा।
क्योंकि Na2CO3 में पता नहीं कितने अणु पानी के होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही अणु पानी के होंगे और उसमें केवल कुछ। तो यहीं पे ये बात है। अब देखिए, अब निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? NaCl, H2SO4, ग्लूकोज, KOH। तो यहाँ पे H2SO4 होगा, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे पता है लवण है, ये क्षार है, और ग्लूकोज तो जानते ही हैं आप। H2SO4 अम्ल है, तो अम्ल को मिलाने से जो मेथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल हो जाता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? CO2। आँख मूंद के लगा देंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा देंगे इस वीडियो के बाद। एंड इसके बाद सबसे तगड़ा क्वेश्चन आ गया हम लोग का, ये सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे देखिए Na2CO3। अब इसी में पानी के अणु मिला दिया गया 10H2, ये बन गया क्या? धावन सोडा बन गया। सबसे अच्छा तरीका बता दिया हमने। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का, ये तैयार हो गया। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। एक सेकेंड, इसको टिक कर दें। तो अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से हमेशा अम्ल व क्षारक, एक अम्ल का उदाहरण ले लो। अब एक अम्ल का उदाहरण ले लिया तो HCl प्लस क्षार का उदाहरण ले लिया NaOH, और ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? लवण का उत्पादन हो रहा है, पानी का उत्पादन हो रहा है। मतलब अम्ल व क्षार के संयोग से हम लोग को लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो ये दिस इज कॉन्सेप्ट। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पहले टिक कर दें। लवण तथा जल, ये इस अभिक्रिया को क्या करते हैं ये भी बता दो। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दिस इज स्टेटमेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बुक से कहीं से भी इसको याद कर लीजिएगा, कहीं से भी ये याद कर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये अभिक्रिया है, क्योंकि यह अभिक्रिया पिछले साल बोर्ड पेपर में शायद 2 की 4 नंबर की पूछी गई है एंड बहुत बार पूछी गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हम शुरुआती में बताए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होगा और जिप्सम का ये होगा। ये दोनों किसी का नहीं है, ये जिप्सम का है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। हमेशा याद रखिए, हाफ होगा तब प्लास्टर ऑफ पेरिस और 2 होगा तो जिप्सम, क्योंकि हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस का 4 गुना जिप्सम है। दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ होता है? ये वाला ऑप्शन सबसे हो जाए 5 से कम होने पर। इसको मतलब जब दांत अम्लीय होने लगते हैं धीरे धीरे, जहाँ दांतों पे अम्ल उपस्थित होने लगता है तब वो दांतों का क्षय होने लगता है। अब पूछेंगे आप लोग कि क्षार हम लोग करते हैं तब, अगर क्षार हो जाएगा तब क्या होगा? दांतों का क्षार हो जाएगा तब आपका दांत स्वच्छ रहेगा। क्योंकि अब देखिए ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, हम लोग मंजन कौन सा करते हैं? जो मंजन करते हैं वो क्षारी रहता है, इसीलिए मंजन करते हो क्योंकि वो क्षारी है ताकि दांत साफ रहे। तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि दांतों को क्षार का इस्तेमाल किया जाता है, अम्ल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न में बनाने हेतु कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। साधारण नमक को उपयोग करने के अतिरिक्त वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, भुजा हुआ चूना। तो सबसे पहले हम लोग रसोई घर में ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाशिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुझा हुआ चूना कहाँ इस्तेमाल करेंगे भाई? बुझा हुआ चूना कहाँ लगता है? दीवारों पर। तो हम लोग क्या खाने में जो खाना रहेगा उसमें दीवार पका रहे हैं क्या? तो ये सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट क्या देखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे ऑप्शन आने रहे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नया नया क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। तो हम लोग पहले देखेंगे चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो हम लोग क्या देखेंगे? चौथा स्टेटमेंट किस में नहीं है? इसमें है, इसमें है, काट दो। इसमें है, चौथा है, काट दो। तो ये बच्चा तीसरा, ये सही स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। कोई जलीय विलयन ए फिनाप्थैलिन विलयन को गुलाबी कर देता है। विलयन ए में किसी अन्य जलीय विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। विलयन ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए प्रबल क्षारीय है तथा बी दुर्बल क्षार है। ए प्रबल अम्लीय है तथा बी दुर्बल अम्ल है। ए का पीएच 7 से अधिक तथा बी का पीएच 7 से कम है। ए का पीएच 7 से कम तथा बी का पीएच 7 से अधिक है। ए का पीएच 7 से अधिक तथा बी का पीएच 7 से कम। तो यह देखिए,
यहाँ पे कोई जलीय विलयन ए फिनाप्थैलिन विलयन को गुलाबी कर देता है, फिनाप्थैलिन विलयन को गुलाबी कर देता है। तो मतलब क्या है, गुलाबी कर रहा है तो मतलब क्या है, वो क्षार है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे अम्ल कब होगा, जब वो फिनाप्थैलिन विलयन को क्या कर देगा। यहाँ देखिए कहाँ गया, यहाँ बी को मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। बी को मिलाने पर वो गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है और ए को मिलाने पर गुलाबी रंग वापस आ जाता है। तो मतलब इसका क्या स्टेटमेंट है, ए का पीएच मान 7 से अधिक है क्योंकि वो क्षारीय है। तो क्षार का पीएच मान अधिक होता है और बी का पीएच मान 7 से कम है। तो ये कॉन्सेप्ट, तो सबसे अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। इसका भी आंसर सी वाला था। अब क्वेश्चन आ गया, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल से मिलाया जाता है तो एक गैस सजे, तो इस गैस से संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह चूने के पानी की दूधिया कर देती है, यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, इसकी गंध तथा तीव्र होती है, गंध तीव्र होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग का पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ये ऑप्शन टिक करेंगे। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं सूची में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग। ये देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें का क्वेश्चन अब आने लगा है, यही घाटा हो गया हम लोग का। तो अब देखिए इसमें हम लोग को मिलाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कहाँ होता है, मूर्ति के निर्माण में। प्लास्टर, अरे मूर्ति के निर्माण में ना होगा। कास्टिक सोडा का निर्माण कहाँ होता है, कास्टिक सोडा का पढ़े आप लोग, याद करिए, साबुन के निर्माण में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कहाँ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण प्रति अम्ल बनाने में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का कीटाणुनाशक प्रतिजीवाणुओं को मारने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या है हम लोग का। तो सबसे पहले का हम लोग क्या बोले हैं, दूसरा, तो दूसरा इसी में है केवल, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ज़्यादा देखना नहीं पड़ा क्योंकि मिल गया हम लोग को पहले ही। सूची 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कीजिए और उपयोगों से कीजिए। तो यहाँ देखिए एसिटिक एसिड किससे संबंधित है, एसिटिक एसिड सिरका के निर्माण में। एथेनॉल, पहले का तीसरा याद कर दीजिएगा, एथेनॉल किससे संबंधित है, विकृतकृता स्प्रिट बनाने में। एथेनॉल या विकृतकृत क्या होता है, विकृत गंधिका, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। जो जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को, खाने वाले चीज़ को, आलू, जैसे आलू चिप्स को हम लोग अगर बहुत दिन तक रख दे तो वो सड़ जाता है, उससे गंध आने लगती है, तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं, मतलब वो विकृत हो जाता है। वैसे ही संक्षारित हो जाता है, ये हुआ वर्ड। और कास्टिक सोडा सी का क्या होगा हम लोग का, साबुन के निर्माण में ऊपर ही पढ़े हैं। अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, कपड़ों को साफ करने के लिए। तो ऑप्शन इसका क्या क्या सही है, तीसरा दूसरा पहला चौथा, तीसरा दूसरा पहला चौथा, तीसरा दूसरा पहला चौथा सही है। तो तीसरा दूसरा पहला चौथा अब सही है। अब देखिए, अब ये कारण वाला क्वेश्चन तो हम लोग यहीं तक इतना ही करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा टोटल डिस्कस करेंगे, वो भी एक अच्छे तरीके के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज लाइन बाय लाइन्स करेंगे। जो इम्पोर्टेंट थिंग रहेंगे वही बस डिस्कस करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि अम्ल नीले अम्ल ये होता है वो होता है, क्योंकि बोर्ड पेपर में आपके कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप अम्ल की परिभाषा दीजिए। अगर बोलेगा तो वो कहेगा कि किसी सिद्धांत के अनुसार दीजिए। ये है, क्योंकि अब क्लास 10th का जो सिलेबस है, अब पेपर जो बन रहा है वो इतना इजी भी नहीं बन रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए गुड बाय गाइस। अब हम लोग मॉडल पेपर भी लाएंगे, तो अब हम लोग चलते हैं। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ, ताकि और लोग के पास पहुंच सके। सो बाय एंड आपका दिन अच्छा रहे, बाय।